नमस्कार, प्रणाम, पहला स्वागत है आपका। आज मैं पहुंचा हूं पौराणिक मंदिर वृद्ध केदार। यहां पर नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख श्रीमान मथुरा दत्त डुंगरियाल जी स्वभाव के काफी शांत, सज्जन, यथा नाम तथा गुण। मैं अगर अपने मुंह से कुछ कहूंगा तो आपको लगेगा कुछ शायद ज्यादा ही बोल रहा है ये मथुरा दत्त जी के बारे में। मुलाकात करवाएंगे आपकी मथुरा दत्त जी से। बचपन काफी कठिनाइयों से भरा रहा मथुरा दत्त जी का, लेकिन मथुरा दत्त वो शख्स हैं कि जो फल को उन्होंने पाना चाहा, ये भोले शंकर की कृपा से वो फल उन्हें मिला। एक बेलदारी से लेकर ब्लॉक प्रमुख तक का सफर, बेलदारी की जरूरत पड़े तो मिस्त्रीगिरी भी कर दी, जरूरत पड़े तो ठेकेदार भी बन गए, और आज भोले कृपा से आपके सामने हैं शालदे ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख श्रीमान मथुरा दत्त जी। और आइए मुलाकात करते हैं मथुरा जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल प्यारे मुल्क पे। जैसे कि मैंने बताया था आपको, सादगी स्वाद में अपने मुंह से कहूंगा तो आपको लगेगा कि शायद ये झूठ बोल रहा है। अब मुलाकात करते हैं मथुरा दत्त से और पूछते हैं उनके इसके पीछे इनके कामयाबी की कहानी, और देखते हैं पहले एक छोटी सी वीडियो। आओ यो इधर से लगाओ बस। बोलो शंकर भगवान के हर हर महादेव, हर हर बोले। तो मित्रों, देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब जो कहानी है मथुरा दत्त जी की, मथुरा दत्त जी की जुबानी ही सुनेंगे। तो सर, पहले तो आपको ब्लॉक प्रमुख की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर। तो सर की सादगी इतनी मैं सर को आज से नहीं, और कम से कम 15-20 साल पहले से मेरी गाड़ी थी तो सर कहते थे कि भैया अरे आ जाओ यार भंडारी जी, आ जाओ, लेबर नहीं है तो मैं खाली कर दूंगा, नहीं है तो मैं भर दूंगा। मतलब कहीं से देखो, जो कहते हैं ना, मंजिलें उनको मिलती हैं जिनकी सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जीती जागती मिसाल मथुरा दत्त जी। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि जो आज ब्लॉक प्रमुख बने हैं मथुरा दत्त जी, इसके पीछे की कहानी और बचपन से आपका स्ट्रगल मथुरा दत्त जी। सबसे पहले तो मैं बिरगदास शिव मंदिर की ओर से सभी प्यारा मुल्क जो यूट्यूब चैनल है इसको धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्योंकि हमारे पूर्वज इस मंदिर, जब से मंदिर बना होगा तब से हमारे पूर्वज इसकी पूजा पाठ करते हुए आ रहे हैं। जी जी। उन्हीं का आशीर्वाद मेरे को आज मिला हुआ है, उन्हीं का फल मेरे को मिला, मेरे पितरों और मेरे बुजुर्गों का। और मेरी कहानी एक, मैं सिंपल से परिवार से आता हूँ, ना मेरे को राजनीतिक बिल्कुल सर, बिल्कुल करियर है, ना मेरे राजनीति में कोई परिवार वाला भी था, मेरे परिवार की भी कोई राजनीति कोई नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं अपना एक व्यवसाय करता था, प्राइवेट ठेकेदारी करता हूँ। मकान बनाने के पहले लेबरी से स्टार्ट करिए, फिर मकान बनाने से स्टार्ट करिए। तो जब कहीं पे लेबर भी नहीं मिलते थे तो मैं खुद गाड़ी खाली करता था। अभी भी करता हूँ, वही मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल, लोग मेरे से कहते भी हैं कि आप तो बिलो प्रमोट नहीं करो। मैं करो 5 साल के लिए बिलो प्रमोट, 5 साल बाद मुझे धरातल पे आना है। फिर तो लोगों के लिए मैं जैसा हूँ एज ए वैसी हूँ, वैसी रहूंगा भी। और मैं एक चुनाव जब लड़ा तो मैंने पहले प्रधान की दावेदारी थी। प्रधान में हमारा गाँव सब निर्विरोध के पक्ष में रहा, तो मैंने कहा विवाद की स्थिति ना हो, तो सब गाँव से मैंने रिक्वेस्ट की, निवेदन किया कि मैं इस बार न उसके लिए बीटीसी के लिए चुनाव लड़ूंगा। जी जी। बीटीसी में चुनाव लड़ा तो लोगों ने पूरा मेरे को, मेरे गांव ने पूरा एक मुश्त मेरे को वोट दिया और सपोर्ट दिया, और उन्हीं की जीत है। ये जीत मेरी नहीं है, पूरी गांव की जीत है। और जो मेरे 4 एज ए ग्राम सभा और है, परथोला, रोटापानी और कलजीपा, ये सारे 4 ग्राम सभाओं की जीत है जी। और इसमें विशेष यहाँ से मेरे को इन गाँव वालों ने जीता के मेरे को ब्लॉक तक भेजा। ब्लॉक में मैंने अपना पक्ष रखा, दावेदारी रखी, तो उसमें हमारे विधायक जी महेश जीना जी जो
विकास के नाम पे विकास प्रमुख जाना जाता है, जो कि सल्ट में जितना विकास हुआ आज तक मैं नहीं मानता कि उत्तराखंड में कहीं इतना विकास हुआ हो। रोड का हो गया, स्वास्थ्य का हो गया, शिक्षा हो गया, मंदिरों का हो गया। मंदिरों का बहुत ज्यादा जीर्णोद्धार किया है, क्योंकि वो आस्था रखते हैं सनातन धर्म में। तो उन्होंने कहा यार एक ब्लॉक प्रमुख के लिए मेरे को चुना गया। फिर सारे बीटीसी ने मेरे को सहमत दी कि ये हमारे पार्टी से ब्लॉक प्रमुख के वो होंगे पदाधिकारी और कैंडिडेट होंगे करके। और उसमें विशेष योगदान मेरा जो बीटीसीओं को एकत्र करने का रहा, वो हमारे सुरेंद्र सिंह नेगी जी जो जिला पंचायत सदस्य हैं और अब वो जिला पंचायत उपाध्यक्ष बन चुके हैं अल्मोड़ा से। तो उनका विशेष योगदान रहा। उन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट किया, हर चीज से सपोर्ट किया, अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूँ राजनीति के बारे में कि कहाँ पे कैसा होता है, क्या होता है। तो विशेष योगदान मुझे जीना जी और सुरेंद्र सिंह नेगी का धन्यवाद करना चाहूंगा। और ये भोलेनाथ का आशीर्वाद जो मेरे आज पूर्वजों ने इतने सालों से तपस्या की, उसका फल मुझे मिला हुआ है। बाकी अब आगे जो कार्य होंगे, जब मैं वहाँ जाऊंगा ऑफिस में, देखूंगा कि कैसे होता है, क्या होता है, क्योंकि सिस्टम को समझने में थोड़ा समय लगता है। क्योंकि एकदम से तो हम आए नहीं, हम तो आज ये एक लेबरी करते हैं, लेबरी को जानते हैं, बिल्डिंग कैसे बनती है, उसमें क्या मैटर लगे, उसके बारे में हम जान सकते हैं, जमीन से जुड़े हुए। और फील्ड में जैसे काम करना होता है, कई नियम है, उसके नियम के विरुद्ध हम जान सकते हैं। तो उसी आधार पर हमें काम करना पड़ेगा, क्षेत्र का विकास करना पड़ेगा। मेरे आज 4 ग्राम सभा नहीं है मेरे पास 36 बीटीसी मेंबर है, जो विपक्ष में रहे विपक्ष में रहे सब एक हैं जो भी, और उसके साथ 36 तो बीटीसी मेंबर है, 95 ग्राम सभा है मेरे पास, ग्राम सभा है। तो 95 आज 95 ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मेरे को आज 95 ग्राम से भी एक नजर से देखनी पड़ेगी, एक मुश्त देखनी पड़ेगी, जो कि मेरा काम मैं अपने वहां पे 1 रुपये का करूँ तो उस गाँव में भी 1 रुपये का काम करूँ, 100 का करूँ तो 100 का 95 ग्राम सभा में एक काम करूँ, एक नजर से देखूँ, किसी में भेदभाव नहीं करूंगा। मैं भोलेनाथ के वहां पे कहता हूँ कि मैं किसी आज भेदभाव नहीं करूंगा। पद पे अब आ गया हूँ तो पद का जो की गरिमा पे काम करूंगा। जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ, जिसने जैसे कि बताया था, मैंने भी बताया और हमारे ब्लॉक प्रमुख जी भी बता रहे हैं कि लेबरी से शुरू करी, वो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया। और यहाँ पर एज ए पुजारी भी यहाँ पर रहते हैं मथुरा दत्त जी। तो इसमें कोई दोहराए नहीं है कि जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति है, जैसा कि कह दिया उन्होंने, अगर गाड़ी कहीं पे लेबर नहीं, मैं लेबरी भी करूंगा। और शुरुआत वहीं से हुई है। और इंसान कामयाब वही होता है कि जो अपनी जड़ को न भूले। जो अपनी जड़ को भूल जाता है, उसकी शाखाएं फिर लास्ट में बिखर जाती हैं। मथुरा दत्त जी अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने खुद इनसे कहा, मैंने कहा कुर्ता तो डाल लाओ, एक टी शर्ट पहन के। उन्होंने कहा नहीं यार भंडारी जी, अरे यार सादगी, इतनी सादगी नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत दिखाना भी जरूर है। एक ऑल्टो में घूम रहे थे, लेकिन अब इन्होंने जाके एक थार खरीदी, और जो भी क्या है अपने बलबूते से एक लेबरी करके, जैसे कि मैंने बताया कि लेबरी करते थे, फिर मिस्त्री करी, फिर ठेकेदारी करी, और आज आप लोगों के चाहने से और भोले बाबा के आशीर्वाद से ब्लॉक प्रमुख बने हैं। तो सर आगे की क्या रणनीति है? आगे विकास, जैसे हमारा मेन मुद्दा है रोड पे जी। जैसे स्वास्थ्य की समस्या होती है घर में, अगर गांव में कोई बीमार होता है तो हमारे जाने के लिए कोई साधन नहीं है, बिल्कुल गांव में पब्लिक नहीं है बिल्कुल भी। तो हम अगर रोड होगी तो किसी गाड़ी वालों को बुला करके उसको हॉस्पिटल तक ले जा तो सकते हैं, बिल्कुल। रोड का विशेष ध्यान रहेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य, जब हमारी रोड होगी तभी शिक्षा आएगी और तभी स्वास्थ्य भी होगा। जब रोड बनेगी तो शिक्षा स्वास्थ्य अपने ऑटोमेटिकली सुधार जाएगा, क्योंकि हम डॉक्टर को भी बुलाएंगे तो हमारे घर आने के लिए रोड से आएगा तो एकदम से जल्दी आ सकता है। पैदल आएगा, पैदल आने तक क्या होता है कि कई मृत्यु की ओर आदमी चले जाता है। और हमें भी पछतावा होता है कि अगर हमारे गांव में अगर रोड आई होती तो आज क्या पता हमारे जो भी है सहपाठी या माता पिता, जो भाई बहन जो भी है, वो शायद कुछ और क्षण जीते या हमारे पास रहते। तो उसका बड़ा वो होता है। तो हमारा विशेषकर रोड और स्वास्थ्य, और विधायक जी हमारे रोड पे विशेष ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि रोडों का ही अगर रोड बन गई तो हमारा विकास स्वतः ही हो जाएगा। क्योंकि रोड आजकल आधुनिक सुविधाएं जो हमें मिली हुई हैं, तो उसका हमने प्रयोग करना जरूरी है, क्योंकि रोडें जो है मेन है जी। अगर रोड नहीं होता, हम पैदल यहाँ से, अगर मुझे अभी आज मंदिर से मुझे जाने में कम से कम 20 मिनट लगते हैं, 2 किलोमीटर का राउंड पड़ता है। अगर यहाँ पर रोड होगी तो मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा अपनी गाड़ी से, या किसी गाड़ी वाले को बुला लूंगा। तो आज की मेन रोडों की समस्या। और हमारे स्वास्थ्य, अभी हमारे मंत्री स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह जी ने अभी 2 दिन पहले सारे हॉस्पिटलों में जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट थी हॉस्पिटल के डॉक्टरों की, सारी वहाँ भर्तियां कर दी हैं, और भेज दिए गए हैं। क्योंकि आज ये 2-3 दिन के अंदर वो डॉक्टर सारे अपने कार्य क्षेत्र पहुंच जाएंगे, और सुविधा आपको मिलेगी। कहीं आपको, जैसे हमारे रेफर सेंटर कहते हैं लोग, कि हम तो नहीं मानते, लोग विपक्षी कहते हैं कि रेफर सेंटर है, सारे हॉस्पिटल जितने यहाँ पे सारे रेफर सेंटर बना दिए। मैं कहता हूँ जिस हिसाब से डॉक्टरों की तैनाती किया, उस हिसाब से कोई रेफर सेंटर नहीं होगा, और ना किसी को दिक्कत आएगी। आगे भविष्य में ब्लॉक प्रमुख जी आप भी चाहेंगे, हम भी चाहेंगे, और जो हमारे समृद्ध जन है, जो नेता हैं, उन्हें भी ये चीज माननी चाहिए कि हमारे पहाड़ की स्वास्थ्य, शिक्षा
और रोजगार बहुत ही बुरी तरह से चरमरा गए हैं। युवा यहाँ पर रुकना नहीं चाहता क्योंकि रोजगार नहीं है। स्वास्थ्य के लिए हमें कम से कम हल्द्वानी जाना पड़ता है, उससे पहले हमारा कोई ठौर ठिकाना नहीं है। अल्मोड़ा इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर कोई ढंग के डॉक्टर नहीं है। तो इस बीच स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी द्वारा जो डॉक्टर की तैनाती की गई है, अल्मोड़ा में भी शायद 20 या 22 डॉक्टर अभी आए हैं और तैनाती उनके एक दो दिन में हो जाएगी। तो प्रमुख जी, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आप भी जो भी मीटिंग आपकी होती है, ये हमारे मुद्दे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ताकि हमारा पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी हमारे पहाड़ के काम आ सके। तो प्रमुख जी, कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको आपने क्षेत्र की जो लिस्ट बनी है, या आप गांव में जैसे गए हैं तो गांव में समस्याएं क्या रहती हैं लोगों की, अक्सर आपको क्या सुनने को मिलता है? गांव की जो भी मेरे पिटीशन में मेरे गांव की समस्याएं अभी लाए नहीं है। अभी वो मैं ये समझता हूँ कि गांव की समस्याएं भी हैं तो वो हमारे से परे हैं। अभी मेरे एक बीटीसी सदस्य जो मेरे साथ के हैं, उन्होंने मेरे को अभी एक वो दिया था कि काम करने के क्षेत्र में 3 तो पुलियां हैं जी, जबकि एक पुलिया कम से कम 35 लाख से ऊपर की है जी, जबकि मेरे कार्य क्षेत्र में आती नहीं है जी, मेरा बजट ही उतना नहीं है जी। और उसके बाद उन्होंने अपने किसी साइड में नदी बहती होगी तो उसके किनारे सारे कटाव हो गया, तो दोनों साइड चेक डैम के लिए कहा था जी, वो भी असंभव है। और जो उनके कार्य हैं अभी तक जबकि इतना निधि नहीं आती है, वो 22 से 23 लाख मैंने देखा, तो प्रस्ताव जो दिए हैं 22 से 23 लाख की लिखित में दिए कि इतना खर्चा ये है जी, कम से कम मैंने आकलन किया तो 1.5 करोड़ से ऊपर उनकी वो जा रही है जी, कि जबकि मेरे को इतना निधि मेरे पास खुद ही नहीं है जी। तो मैंने उनसे कहा कि एजे कम से कम 3 या 4 लाख का बनाओगी, क्योंकि 5 साल में हम उसको धीरे धीरे कर सके, क्योंकि एकदम से अगर हम किसी को लाएंगे तो ना तो वो निधि कहीं और से अगर हो सके तो उसको हम कर सकते हैं। वो विभाग से, जैसे मंत्रालय है, बहुत सारे मंत्रालय है, हमारे नेता लोग हैं, उनसे सबसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, क्योंकि है ही हमारे, हम उनके प्रति, वो हमारे प्रति, बिल्कुल जनता के लिए सब चुने हुए हैं। तो जनता का ही विकास में करना, अपना विकास नहीं, जनता का विकास। जबकि मैं ये चाहूंगा, आज मैंने जो गाड़ी लिया थार, ये एक जो कि आज जब पब्लिक में हमने जाना होता तो लोग देखते हैं, बिल्कुल। मैंने अभी 12 दिसंबर को एक नई बुलेरो ली थी, उससे भी कोई वो नहीं। मेरा बैकग्राउंड, जो लोग कहते हैं कि आज ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद इन्होंने ये चीज किया है, मैं कह रहा हूँ मेरा बैकग्राउंड देखिए कि मैं किससे उठा हुआ हूँ, क्यों मैं इतना, जब हम 4 भाई बहन थे, एक रोटी के 4 हिस्से करते थे, बिल्कुल। आज उसको हम देखते हुए चल रहे हैं, तो आज जाने के लिए असुविधा। कहने को तो सर ऐसा कुछ नहीं है, लोगों के मुंह है। तो मेरा अपना है कि मैंने अभी 12 दिसंबर, अभी साल भर नहीं हुआ, मैंने एक बुलेरो लिया है, मेरे पास है, वो टैक्सी में चलाता हूँ, अल्टो मेरी अपनी है, बाइक मेरे पास अपनी है। तो ऐसे नहीं कि मैंने आज ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद ये चीजें खरीदी हैं, मेरे पास पहले से आधुनिक नहीं, ब्लॉक प्रमुख तो बने को आपको इतना टाइम थोड़ी हुआ कि, तो अभी शपथ ग्रहण करने से पहले हमने ली है थार रॉक्स, उससे पहले ले ली है। कोई अगर 2-4 साल बाद लेते तो आप कहते यार कि हाँ भैया बंदे ने क्या कहते हैं थार ले ली। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो कल की बात। मथुरा दत्त जी की सादगी और इनके व्यवहार को देखकर हमारे परथोला के सिंगर हैं दीपक कुमार कोहली जी, उन्होंने ब्लॉक प्रमुख जी के लिए 4 लाइनें लिखी हैं। तो दीपक भाई, स्वागत है आपका भी हमारे यूट्यूब चैनल प्यारो मुल्क पे। आइए। हुनर युवा हमारे ऐसी कलाकारों को हमें आगे आना चाहिए, क्योंकि लोकल के हैं और इनको आना चाहिए। गाना हमारे इन्होंने हम पर ही आधारित बना रखा है। 4 लाइनें अभी सुनाएंगे आपको, आप सुनिए। तो दीपक भाई, आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि 2 लाइन आप प्रमुख जी के। सभी को मेरा नमस्कार, मैं दीपक कोहली, ग्राम परथोला से, और आज मिले हम प्रमुख जी से, मथुरा दत्त जी से। और मैं आज आपको इनके लिए मैंने एक बहुत अच्छा सॉन्ग लिखा है, जिसमें कि विकास के लिए भी है और थोड़ा अपनापन है इस सॉन्ग में, तो मैं आपको ये सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। गीत के बोल कुछ इस तरीके से हैं। ओ आमा ओ बुबू मैं एगु तुमर गाँव माँ, मेरी दादा मेरी दीदी मैं भल चलो ला राह माँ, अब झन झुराया प्राण तुम मैं ऐरू तुमर छाऊँ माँ। कुछ इस तरीके के बोल हैं गाने के। चित परथोला आफो गाँव, चित परथोला आफो गाँव, बुढ़ के दर बे मेरी कहानी, मन मानी अबनी चलली मेरा दगड़ा माँ भवानी। यही मिलते जुलते बोल हैं गाने के। पूरा गाना हम आपको नहीं सुना सकते हैं, क्योंकि हर किसी की कोई न कोई मजबूरियां होती हैं, और हम कोशिश करेंगे कि यह गाना बहुत ही जल्द आपके सामने आएगा और हमारे ही चैनल के माध्यम से आपको ये गाना सुनाई देगा। हमारे साथ में है श्रीमान धर्मानंद डुगरियाल जी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप भी यहाँ पर
भोले शंकर के चरणों में सदैव सेवा देते रहते हैं। भोलेनाथ आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे और आप अगर हम जरूर दीजिए। और हाँ, जो कि मैंने बताया था कि प्रमुख जी, जो मैं अब ये बात में बड़े नेताओं से कहना चाह रहा हूँ कि इन्हें दिक्कत हुई, घर पर काम चलाया था कि लेबर नहीं है घर पर, तो लेबरी करने लगे। बाद में देखा कि मिस्त्री पैसे ज्यादा मांग रहा है तो मिस्त्रीगिरी करने लगे। बाद में जब ठेकेदार के नीचे काम किया कि देखा भैया ठेकेदार पैसे नहीं दे रहा, पैसे देने में आना, इन्होंने ठेकेदारी शुरू कर दी और काम मांगने गए। उन्होंने कहा ब्लॉक प्रमुख या बीटीसी को मिलता है, आम आदमी को काम नहीं मिलता है, ये बीटीसी बन गए हैं। अब बीटीसी की देख रेख कौन करेगा? ब्लॉक और ब्लॉक प्रमुख बन गए। इसलिए जो भी विधायक और सांसद है भैया, जो काम हमारे ब्लॉक प्रमुख जी कहेंगे कर देना, नहीं तो ये मथुरा दत्त जी है, ये विधायक बनने में भी देर नहीं लगाएंगे। और भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि भोलेनाथ आपको उच्च से उच्च पद पर पहुंचाए। मैं मथुरा दत्त से रिक्वेस्ट करूंगा कि अंत में 2 शब्द अपने क्षेत्रीय जनता के लिए, और जो कुछ अगर आपने कुछ और भी सोचा है वो भी। मथुरा दत्त जी। मैं चाहता हूँ कि जो पौराणिक शिव मंदिर है वहाँ केदार, इसकी असीम कृपा जो है सारी जो हमारे उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में बनी रहे। और आज हमारा ये मंदिर 1300 ईस्वी से है, उससे पुराना है, जबकि केदारनाथ का अभी का है। केदारनाथ से पुराना ये मंदिर है और स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। ये मंदिर आज तक विकसित नहीं हो पाया, ना किसी नेता ने इस पर ध्यान दिया, ना हमारे मंत्रियों ने ध्यान दिया। मैं इस प्यारा मुल्क के चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ पर आइए, एक बार अपने दर्शन कीजिए तो आपका मन ही इसमें ऐसा हो जाएगा कि मैं आपको अगली वीडियो में इसको 1 या 2 दिन बाद आपको वीडियो इसके सामने आ जाएगी। इस मंदिर की जो है इतिहास, जो कि अभी मथुरा दत्त जी बता रहे हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। सर जारी रखिए। तो इसमें ना बहुत बड़ी आस्था है, जैसे जिसके बच्चे नहीं होते थे यहाँ पे प्रार्थना करके उनके संतान हो जाते थे, फिर दूसरी वर्ष पूजा करने आते थे। बहुत सारी मनोकामनाएं जो कि यहाँ पर होती हैं। आप आइए एक बार, हम कहते केदार को देखिए, बूढ़ा केदार को देखिए। ये बूढ़ा केदार के नाम से आता है। बूढ़ा मतलब आप जानते हैं बिरध होता है जो बूढ़ा, उसी को बूढ़ा केदार कहा जाता है। तो एक बार आइए। मैं कहता हूँ कि इसमें हमारे एक पुल की मांग थी, वो पुल की मांग हमारी ये चाहते थे कि मंदिर के सामने से हो। वो पुल जो है हमारे सटियाल ग्राम सभा से टच होके आ रही है। परसों मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है उसकी। तो अभी भी क्षेत्रीय जनता मेरे से कहने लगी कि आपने पुल उधर से करा दिया। मैंने कहा मैं कौन होता हूँ, मैं तो आज आया हूँ, आज बहुत पुरानी 10 से 15 दिन हुए। तो मैं ये चाहता हूँ अगर पब्लिक की मांग है तो उस पुल को अगर हो सके, मैं मुख्यमंत्री जी से, अपने विधायक जी से, हो सकता है अगर इसमें कन्वर्ट हो सकता है तो मंदिर के सामने से ही अगर कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। लोगों की आस्था जो है और बनी रहेगी, सुविधा होगी। हाँ, तो आने वाला तो अभी बरसात में भी पैदल आता है 2 किलोमीटर। आस्था तो ये चीज है कि जहाँ केदारनाथ हमारा पैदल 14-15 किलोमीटर है, वहाँ आदमी पैदल जाता है। ये नहीं कि जब हमारा पुल बनेगा तभी हम वहाँ पहुंचेंगे। श्रद्धालु कहीं भी हो, उसे कोई गम नहीं होता, बारिश हो या धूप हो, बर्फ पड़ी हो, तो उसने अपने शिव के दर्शन करने तो करनी है और भोलेनाथ उनको पार करता भी है। बाकी सबको प्रणाम, धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार।